नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 201। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीरदास जी के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। कबीरदास जी की पंक्तियों को हम देख चुके हैं, इसके आगे से देखते हैं। निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चा, अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सभी जगमाह। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के द्वारा कही गई हैं। असत मिलई अंतर पड़ई भाव भक्ति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। ये पंक्तियाँ दादू दयाल की हैं। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये पंक्तियाँ सुंदरदास जी की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से क्या अभिप्राय है? तो सदुक्कड़ी से अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये एक व्याख्या है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इसको। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, तो वहीं रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, वहीं बच्चन सिंह ने कबीरदास जी की भाषा को संत भाषा कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसका समय सबसे पहले आता है? तो ऑप्शन नंबर बी रैदास जी का समय सबसे पहले आता है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो 1388 ईस्वी में। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी। धर्मदास जो कि कबीरदास जी के शिष्य थे, इनका समय 1400 ईस्वी रहा है। तो दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो सहजोबाई ये ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं। सहजोबाई का एक प्रमाणिक ग्रंथ सहज प्रकाश है। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्य थी। दोनों चचेरी बहनें थीं। सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वात्सल्य रस की प्रधानता कृष्ण भक्ति काव्य धारा की है। आश्रयदाता की प्रशंसा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन साहित्य की प्रकृति पर चेतना सत्ता का आरोप, ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास ये संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। कबीरदास भक्ति काल के संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति काव्यधारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास तथा कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रतिनिधित्व ये सूरदास करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित ये सुंदरदास जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ये सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास ने केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी तथा सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। वहीं
प्रस्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्वक प्रयोग, ये सभी सुंदरदास जी को अन्य कवियों से पृथक एवं विशिष्ट अर्थान प्रदान कराता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि ये कबीरदास जी को माना गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो धाराओं सगुण और निगुण तथा चार शाखाओं रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में बांटा है। तुलसीदास रामाश्रयी के, सूरदास कृष्णाश्रयी, वहीं कबीरदास ये ज्ञानाश्रयी तथा मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सर्वांगी ये रज्जब की रचना है, ज्ञानबोध मलुकदास की, प्रेम प्रकाश ये धरणीदास की है, शब्द सागर ये बुला साहब की रचना है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हरणे वाणी एवं अंगवधु ये किसकी वाणी के संकलन है? तो हरणे वाणी एवं अंगवधु ये दादू दयाल की वाणी के संकलन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत काव्यधारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यमयी कवि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ दास ने हरणे वाणी एवं रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, बारह खड़ी आदि मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं। कबीर की वाणी का बीजक नाम से संकलन ये उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। चलिए आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।